भगवान जानते हैं। भगवान के दूत कहने लगे यमराज के दूतों को, किसने तो हमारे भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, इसीलिए हम इसको बैकुंठ ले जाएंगे। लेकिन यमराज के दूत और भगवान के दूतों में आपस में झगड़ा होने लगा, तो भगवान के दूत ने कहा अब तो तुम यहाँ से सीधे यमपुरी जाओगे, तुम्हारी हम चिकित्सा करेंगे, तुम्हें दंड देंगे। तो यमराज के दूत जो है अपने मालिक के पास गए। यमराज के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु हम अजामिल को लेने गए थे, लेकिन देखो वहां भगवान के दूत आए और उन्होंने हमको रोक दिया। तो यमराज कहने लगे उन्होंने कौन सा नाम लिया? तो दूत कहने लगे कि उसने जो है नारायण का नाम लिया। तो यमराज कहने लगे अपने दूतों से, देखो ये यमपुरी है, और यमपुरी में अगर जोर से नारायण का नाम लोगे तो यहाँ जितने पापी हैं सब बैकुंठ चले जाएंगे। जितने पापी हैं सब नारायण का नाम लेकर के बैकुंठ चले जाएंगे। इसीलिए उनको जो है जिनने जितना पाप इन्होंने किया है उस पाप का दंड जो है इनको मिलना चाहिए। इसीलिए तुम धीरे धीरे बोलो। और भगवान का नाम लेने वाले हम 12 लोग हैं, 12 लोग हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। स्वयंभू यानी शंभु भगवान शंकर, नारद जी, कपिल देव जी, 12 भागवतों का नाम लिया, 20 पितामह है, और उसमें कहा कि एक मैं भी शामिल हूं। यमराज कहते हैं कि मैं भी भगवान का नाम लेता हूं। इस तरह से अजामिल जब ये सारी चीजें देखता रहा, भगवान के 4 दूत भी चले गए और अजामिल थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद वन को गया, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान बैकुंठपुरी को चला गया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 नारायण। सब लोग बोलिए नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी प्रभु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी प्रभु जी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ताली बजाइए सब लोग। देखो हमको भी करंट मिलता रहेगा ना, ताली बजाएंगे, उत्साह में गाएंगे आप लोग भी, तो हमको लगेगा श्रोता जो है अभी थके नहीं है ना। तेरे सिवा मन में आए न कोई,
बाके बिहारी प्रभु तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो। गुणगान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी प्रभु जी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री राधे। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया मैंने ब्याज भी गवाया। मूल भी खोया मैंने ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको प्यारे, दुनिया में मुझको प्यारे, भेजो ना दोबारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी प्रभु तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी प्रभु देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी प्रभु जी देना सहारा, बाके हरे प्रभु जी देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम तो संगीत कहीं पढ़े लिखे नहीं है, ये तो भैया उठा लेते इधर से कर लेते इधर संभाल लेते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, अजामिल का उद्धार हुआ,
अजामिल बैकुंठ गया भगवान नारायण का स्मरण करके। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां स्थित स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीता विषमो यथा। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, गुरुवर मैं तर्क नहीं करता हूं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछता हूं। यानी शास्त्रों में जो है जिज्ञासा रखनी चाहिए, तर्क नहीं पूछना चाहिए। शास्त्रों में अगर जिज्ञासा हो तो भला होता है, और अगर तर्क हो तो फिर तर्क तो बहुत दूर जाता है, फिर अपना भला भी नहीं करता, दूसरे का भला भी नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि राजा सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की दृष्टि हर किसी पे सम होती है। यानी चींटी से लेकर के और हाथी तक, चींटी से लेकर से यानी कि 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, 4 प्रकार के जो भगवान ने सृष्टि बनाई थी, उद्भिज है, स्वेदज है, अंडज है और जरायुज है। यानी भगवान की दृष्टि सब पे सम है। जैसे सूर्य नारायण निकलते हैं तो ये नहीं देखते कि मुझे यहाँ दिखना है, यहाँ नहीं दिखना है, सब पे सूर्य की दृष्टि सम रहती है। ऐसे भगवान की दृष्टि भी सब पे सम रहती है। तो श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, कहते हैं, महाराज गुरुवर आप ये बताइए, आपने पहले कहा था कि हिरण्यक्ष का जो भाई है हिरण्यकश्यपु, वो फिर कहाँ गया? हिरण्यकश्यपु कहाँ गया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई के यानी बद्ध का अपमान देख करके विष्णु से द्वेष कर लिया। भगवान विष्णु से उसने द्वेष किया और कहने लगा, जब तक मैं विष्णु को समाप्त न कर दूं तब तक मुझे चैन नहीं है। इसीलिए जो है तपस्या करने के लिए चला गया। और जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था, उसके पुत्रों को इंद्र ने मार दिया। पत्नी कयादु के एक छोटा पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप वहां से लौटा तपस्या करके, तो भगवान ने उसको एक धनुष दिया था और उसके उपरांत विष्णु से द्वेष करने लगा। हिरण्यकश्यप उत्पात मचाने लगा। भगवान ब्रह्मा ने उसको 6 वरदान दिए कि तुम किसी के द्वारा मारे न जाओ, तुमको जो है कोई न तो अंदर मारे न बाहर मारे, तुम किसी सृष्टि में जो जन्मा है किसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु न हो, न तुम जानवर के द्वारा मारे जाओ न तुम मनुष्य के द्वारा मारे जाओ। 6 वरदान ब्रह्मा जी से लिए। अब तो उसने जो है ब्राह्मणों को, संतों को, सारे लोगों को परेशान किया। कहने लगा, अगर मंत्र जाप करना है तो हिरण्यकश्यपाय नमः, अगर हवन करना है तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करिए। और अपने पुत्र छोटे से प्रहलाद को अपने विद्यालय में, हिरण्यकश्यप जो दानव विश्वविद्यालय था, उसमें जो है पढ़ने के लिए भेज दिया। अपने गुरु शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे वहां, संड और अमर्क, 2 पुत्रों को वहां विद्या अध्ययन के लिए चुनित किया था। विद्या अध्ययन वहां बच्चों को कराते थे। प्रहलाद जी जब विद्यालय में गए तो बचपन से ही भगवान का स्मरण करते, बचपन से ही भगवान, क्योंकि गर्भ में जिस समय थे
तो इंद्र कयादु को जब ले जा रहा था मारने के लिए कि इसके गर्भ में जो पुत्र होगा वो जन्म लेगा तो उसको मार देंगे, लेकिन भगवान विष्णु की प्रेरणा से नारद जी कयादु को अपने आश्रम में ले आए और जब तक हिरण्यकश्यप तपस्या से घर नहीं लौटा तब तक कयादु नारद जी के आश्रम में रही। और नारद जी ने कयादु को अनेक प्रकार के भगवान के अवतारों के बारे में भगवान की कथाओं को सुनाया था। और वही कथाएं गर्भस्थ शिशु यानी प्रहलाद जी ने वो कथाएं सुनी थी। इसीलिए माताओं को बड़ा जो है, जिस समय गर्भ में बच्चा होता है 7 महीने का जब गर्भ होता है तो उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की किताबें पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, टीवी में ज्यादा सीरियल नहीं देखने चाहिए, क्योंकि बच्चे को जैसा आप जो है उस समय देखेंगे उसी तरह से गुण और दोष बच्चे के हृदय में मन मस्तिष्क में पड़ जाएंगे। इसीलिए जिस समय गर्भस्थ शिशु रहता है 7 महीने में पूरा परिपक्व हो जाता है बच्चा माँ के गर्भ में, तो उस समय माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने जब गर्भस्थ शिशु यानी गर्भ में थे माँ के, उस समय नारद जी ने खूब प्रवचन किए थे, खूब धर्म की बातें बताई थी। तो इधर प्रहलाद जी ने सब सीखा था। और विद्यालय में जब जो है विद्यालय में गए तो विद्यार्थी कुछ और शिक्षा सीखते थे और प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण करते थे। गुरु जी दूसरी विद्या राक्षसी विद्या प्रहलाद को सिखाते थे, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरे बच्चे को जो है बहुत दिन हो गए विद्यालय में जाकर के पूछ लूं कि तू क्या पढ़ रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि बच्चे छोटे स्कूल में जब रहते हैं ना तो माता पिता जो है पूछने जाते हैं टीचरों से मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, चाहे घर में चाहे ध्यान दो चाहे न दो। बच्चे को ये थोड़ी नहीं है कि स्कूल में भेज दिया बस अब स्कूल ही पढ़ाई है, घर में भी उसको संस्कार देने चाहिए, घर में भी उसको पढ़ाना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की। तो हिरण्यकश्यप गया और पूछने लगा कि बेटा गोद में लेकर के प्रहलाद जी को कि तूने इतने दिनों में कौन सी शिक्षा प्राप्त करी। तो छोटे छोटे बच्चों ने और आ ई ऊ बताते हैं तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरे बेटे ने भी कोई विद्या सीखी होगी, इसीलिए बड़े प्यार से बड़े प्रेम से गोदी में लिया और पूछने लगा बेटा तूने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने ये जाना है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का यजन करना चाहिए, उनके बारे में उनका चिंतन करना चाहिए। मैंने 9 प्रकार की भक्ति पढ़ी। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। संड और अमर्क जो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र गुरु थे उनकी तरफ देखने लगा, बड़े गुस्से में कहने लगा अरे तुमको मैंने दूसरी विद्या कहा था, मेरे बच्चे को तुम बिगाड़ दोगे, यहाँ ये तुम कौन सी विद्या सिखा रहे हो। गुरुदेव कहने लगे महाराज हम तो सारे बच्चों को एक ही विद्या सिखाते हैं, ये पता नहीं कौन सी विद्या सीखता है। एक दिन क्या हुआ, संड और अमर्क दोनों कहीं बाजार चले गए। अब तो विद्यार्थी अकेले विद्यालय में। तो प्रहलाद जी से विद्यार्थी कहते कि प्रहलाद जी आप कौन सी विद्या ये कहाँ आप तुमने सीखी, तुम क्यों इतना जो है जो हमारे गुरु हमको पढ़ाते वही विद्या तुम कहो, वही विद्या तुम सीखो, तुम ये उल्टी विद्या कहाँ से सीख के आए। तो चलो हम खेल खेलें।
और सारे विद्यार्थी खेल खेलने लगे। प्रहलाद जी ने कहा आज तक तो आपने जो है यानी मैंने आपका खेल खेला, आज मेरी तरफ से मैं बताता हूं और तुम मेरे साथ खेलो। तो प्रहलाद जी से विद्यार्थी कहने लगे कौन सा खेल है? तो प्रहलाद जी कहने लगे ठीक है ऐसा है, कोई ढोल ले लो, कोई नगाड़े ले लो, कोई चिमटा, कोई तुमरू, कोई जो है मजीरा ले लो और मेरे साथ गाना प्रारंभ करो। अब विद्यालय में गुरुजी तो है नहीं और जिस दिन घंटी खाली रहती है उस दिन तो बड़ा उद्यम होता है। तो विद्यार्थी बड़े उद्यम करने लगे और कहने लगे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 अब तो कृष्ण विद्यार्थी नाच रहे हैं, विद्यालय में बड़ा शोर मच रहा है। राधा राधा स्मरण करते थे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। इधर हिरण्यकश्यपु को पता चला कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने 10-15 सैनिक भेज दिए, जाओ ये कहाँ से राधा का स्मरण हो रहा, कहाँ से आवाज आ रही है। तो सैनिक विद्यालय में गए तो उन्होंने देखा हजारों विद्यार्थी राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जो सैनिक थे उन्होंने बच्चों को थोड़ा झकझोरना शुरू किया, बच्चों से कहा क्या कर रहे हो। तो उन बच्चों पे भी मतलब सैनिकों पे भी करंट लग गया, सैनिक भी बड़े मस्ती में गाने लगे राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। सभी लोग बोलिए राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। जब सैनिक वापस नहीं आए तो इधर महाराज ने कहा कि देखो मैंने 15 सैनिक भेजे अभी तक वापस नहीं आए, और 10 और भेजे। वो भी विद्यार्थियों को थोड़ा झकझोरने लगे और उन पे भी करंट लगा, वो भी गाने लगे राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण। अब तो हिरण्यकश्यप किसी को भेजता तो वो वापस नहीं आता। अब सोचा मैं ही चला जाता हूँ। हिरण्यकश्यप जो ही गया तो उसने देखा कि हजारों विद्यार्थी राधा कृष्ण का जाप कर रहे हैं। अगर वो भी विद्यार्थियों को छू लेता तो वो भी नाचने लग जाता। क्या कहता? राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा
हिरण्यकश्यप जब गया, उसने देखा बहुत शोर हो रहा है, तो उसने जोर से मुष्टिका का प्रहार पृथ्वी पे किया, तो अब सब शांत हो गए। सब शांत हुए। प्रहलाद को जो है अपने पास खींच करके लाया और कहने लगा कि हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधमा, यानी हमारे कुल को बदनाम करने वाला तो नीच कहां से हमारे कुल में पैदा हो गया। हे मंदात्मन, मंद बुद्धि बालक, तू ये क्या कर रहा है? जिस भगवान का तू स्मरण कर रहा है वो भगवान कहाँ है तेरा? आज तो मुझे बता, पहले मैं उसी भगवान को, तेरे भगवान को तेरे सामने मारूंगा। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके पिताजी से कहने लगे, प्रभु कि हे पिता, मेरे परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र है, सिय राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, यानी संपूर्ण संसार में मेरे परमात्मा दिखाई देते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या तेरे परमात्मा ये सामने जो खंभ है इसमें भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, मेरे भगवान इसमें भी हैं। तो जोर से अट्टहास हिरण्यकश्यप ने किया और अपनी तलवार से जो है खंभे में प्रहार किया। खंभा फटा और गड़गड़ानो, खंभ फाटो चरचरानो, रूप नाहक को अति भयानक है। भगवान हुम्बारंभ करके नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषम, न तो मृगी है, न तो शेर है, न तो मनुष्य है। क्योंकि गले से ऊपर भगवान का शेर का मुंह था और गले से नीचे मनुष्य का शरीर। ऐसे भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप डरने लगा और कांपने लगा। इधर भगवान जो है सारे देवी देवता आकाश मंडल में हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान की प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, भक्त को बचाने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए आप नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। भक्त की रक्षा के लिए आप कुछ भी बन जाते हैं। कभी शूकर बन करके आते हैं, कभी नरसिंह देव बन करके आए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। और देवता लोग भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि, फूलों की वर्षा करने लगे। इधर भगवान ने हुम्बारंभ करके और हिरण्यकश्यप की तरफ भगवान बढ़े पकड़ने के लिए, तो हिरण्यकश्यप भागने लगा। भगवान ने जोर से उसको पकड़ा और पकड़ करके जो है कहने लगे, अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। हिरण्यकश्यप कहने लगा, आप मुझे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे। मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किए थे। मैंने पहला वरदान मांगा था कि न मैं दिन में मरूं और न मैं रात में मरूं, यानी मैं न दिन में मेरी मृत्यु हो न मेरी रात में मृत्यु हो। भगवान नरसिंह देव कहने लगे कि तू ये समय देख, कौन सा समय है? इस समय गोधूली बेला का समय है। इस समय न तो रात है और न तो दिन है। इन्हें जिस समय सूर्य नारायण अस्त होने का समय होता है, जिस समय गांव देहातों में गाय चर करके अपने घर को आती है, उस समय गोधूली बेला कहते हैं। तो हिरण्यकश्यप को भगवान कहने लगे नरसिंह देव कि बता, ये दिन है कि रात है? तो कहने लगा, ये दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। भगवान उसको पकड़ करके और दरवाजे के देहली पे, यानी जो विद्यालय की, स्कूल की जो देहली थी, दरवाजे अंदर जाने का, वहां पे बीच में ले आए और कहने लगे, अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैंने दूसरा वर मांगा था कि न मैं भीतर मरूं और न मैं अंदर मरूं। तो भगवान कहने लगे, देख तू कहाँ है? क्या तू भीतर है कि बाहर है? तो कहने लगे, मैं तो देहली में हूं। भगवान ने उठा करके अपने घुटनों में उसको रख दिया और कहने लगे कि अब तो जो है तेरी मृत्यु जल्दी आ गई है, अब तो मरने वाला है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैंने ऐसे ही 6 वरदान ब्रह्मा जी से मांगे थे, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं जो आगे यानी अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न सृष्टि के किसी मानव के हाथों द्वारा मरूं, न मैं 12 महीने में किसी महीने में मरूं। भगवान ने उसकी सारी व्यवस्था पहले से कर रखी थी।
इन्हें 12वां महीने के बाद जो 13वां महीना आता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं और जिसको मल मास भी कहते हैं, तो ये 13वां महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप के लिए ही बनाया था। तो भगवान ने कहा जितने वरदान तूने मांगे ये वरदान देखो, तुम अभी भी ठोक पीट करके देख लो, कोई वरदान बचा तो नहीं है। अब हिरण्यकश्यप कहने लगा कि कोई भी वरदान बचा नहीं है। तो भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसको जंघा पे रख करके और उसके पेट को फाड़ा और फाड़ करके उसकी अतड़ियों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में, जैसे एक गजराज को मार करके सिंह दहाड़ करते हुए उसके हाथों को जो है अपने गर्दन में टांग देता है, ऐसे ही भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप की आंखों को अपने गर्दन में रखा। देवताओं ने कहा कि देखो इतना अपराध इसने किया और इसकी आंखों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में क्यों रखा? तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन इसीलिए रखा कि इसने एक भक्त पुत्र को जन्म दिया, यानी इसका बेटा एक भक्त है, और अगर परिवार में एक भी पुत्र भक्त हो जाए तो पूरे परिवार को यानी 7 पीढ़ियों को तार देता है। यानी हमारे घर में अगर भागवत कथा हो रही है तो हमारे 7 कुल आगे के और 7 कुल पीछे के पवित्र हो गए हैं, समझो। इस तरह से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन अब तो भगवान का क्रोध शांत न हुआ। देवता लोग आकाश मंडल में देखने लगे, भगवान बिल्कुल हुम्बारंभ करते हुए सबकी तरफ बड़े क्रोध में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी डर गए, शंकर जी गए तो शंकर जी भी जो है नहीं डमरू बजा पाए। अब क्या करें? तो सभी ने निर्णय किया कि जाओ ऐसा करो, लक्ष्मी जी के पास जाओ और पत्नी ही अपने पति को समझाएगी, है ना। तो इसीलिए लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी के पास देवता गए कि माता जी बहुत विकट समस्या है, आपके पति ने ऐसा अवतार ग्रहण किया है और सबको इतने डरा रहे हैं, सब इतने डरे हुए हैं कि जाओ आप उनका क्रोध शांत कर दो। तो लक्ष्मी जी ने सुंदर 16 श्रृंगार किया, सुंदर आरती जो है आरती की थाली सजाई और भगवान नरसिंह देव के पास गए। उसने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे रूप मेरे स्वामी का है, और भगवान ने जब देखा लक्ष्मी जी आई है तो जोर से हुम्बारंभ भगवान ने किया। तो लक्ष्मी जी ने जो है दूसरी सांस बैकुंठ में लगाई, भाग गई। लक्ष्मी जी जो है भगवान को देख करके डर गई और बैकुंठ में चली गई। अब तो कौन जाए, भगवान को शांत कौन करे? तो सभी ने निर्णय किया कि जो है अब प्रहलाद जी को ही भेजना चाहिए, क्योंकि अगर जो है शेर कितना भी गुस्से में हो, उसके बच्चे उसके पास चले जाएं तो शेर बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं करता है। इसीलिए प्रहलाद जी को भेजा और प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उसको अपनी गोदी में रखा और गोदी में रख करके उसको चाटने लगे। प्रहलाद से कहने लगे कि बेटा मैंने बहुत देर करी तुझे बचाने में। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, हाय दुख पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाई में। उर से लगाया और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु प्रभु कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। हे पुत्र मुझे क्षमा करो, तुम्हें गिरी से गिराया जल में डुबाया, मैंने तुम्हारी रक्षा उस समय नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं आया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े भगवान से कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से सीधे बद्रीनाथ में गए। अलकनंदा नदी में बैठ करके भगवान ने अपना क्रोध शांत किया और जोशीमठ में नरसिंह देव का मंदिर है, वहां स्थापित होकर के भगवान वहां नित्य निवास अभी भी करते हैं। बोलिए नरसिंह देव भगवान की, नारायण भगवान की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय हो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, नरसिंह देव भगवान की। हर हर महादेव। और आइए एक प्यारा सा भजन तो दोपहर आरती होगी। और एक बार फिर से निवेदन करूंगा आप सभी से, कल प्रभु का प्राकट्य महोत्सव